Hello guys, welcome to my YouTube channel and welcome to my fourth video of this tutorial. Guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। एज अ जावा डेवलपर और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको कई तरह के डेटा को प्रोसेस करना होता है अपने प्रोग्राम में। तो आपको नंबर्स पे, कैरेक्टर्स पे, स्ट्रिंग पे, इमेजेस पे और बाइनरी वैल्यूज़ पे भी आपको काम करना होता है। तो डेटा टाइप क्या होता है हमारा, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हमें उसका डेटा टाइप बताना होता है कि वो क्या होल्ड करेगा, एक नंबर होल्ड करेगा या टेक्स्ट होल्ड करेगा या डेसिमल वैल्यूज होल्ड करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड, यानी एक वेरिएबल किस तरह की वैल्यू होल्ड करेगा, ये डेटा टाइप जो है हमें बताता है। तो हमारे पास कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैर, बूलियन एंड स्ट्रिंग। इंटीजर टाइप में हमारे पास बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग होता है। इनमें साइजेस में डिफरेंट होता है, 1, 2, 4 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इनके साइज होते हैं। इसी तरह फ्लोट में भी हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप हैं, फ्लोट एंड डबल। कैर एंड बूलन हमारे डेटा टाइप हैं। कैर हमारा कैरेक्टर वैल्यू होल्ड करता है और बूल हमारा या बूलन ट्रू और फॉल्स होल्ड करता है। स्ट्रिंग है हमारा, वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होल्ड करता है। जैसे कैर सिर्फ एक ही कैरेक्टर होल्ड करेगा, बट स्ट्रिंग कैन स्टोर सेंटेंस और पैराग्राफ और द होल स्टोरी। ओके, तो इन डेटा टाइप्स के बारे में आगे और समझते हैं। तो हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप जो हैं बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनके साइजेस क्या हैं, जैसे कि मैंने बताया इनके साइज 1, 2, 4 एंड 8 होते हैं रिस्पेक्टिवली, और इनमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आप स्टोर कर सकते हैं वो भी इस टेबल में दिया हुआ है। इसी तरह फ्लोट डेटा टाइप जो है, फ्लोट और डबल, जो 4 और 8 बाइट रिस्पेक्टिवली होते हैं, इनमें आप डेसिमल वैल्यूज़ भी यानी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं, अनलाइक इंटीजर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप का साइज 2 बाइट होता है और आप इसमें 65,535 काइंड ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं, बट एट अ टाइम ओनली 1 कैरेक्टर। ओके, जिससे ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट इसमें मिल जाता है। कई सारी लैंग्वेजेस का डेटा आप इसमें इस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग जो है हमारा, स्ट्रिंग बेसिकली एक प्रिमिटिव डेटा टाइप तो नहीं है, इट्स अ क्लास इन अ जावा पैकेज, लैंग पैकेज की एक क्लास है, बट इसमें इंटरनली डेटा जो है एरे के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये जो साइज़ आप देख रहे हैं ये एरे का मैक्सिमम इंडेक्स बाउंड है, इससे ज़्यादा आप स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके, बूलियन वैल्यू में आप ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। तो लिटरल आपको समझना होगा, इस लिटरल क्या होता है। लिटरल रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इनटू अ वेरिएबल डायरेक्टली इन द प्रोग्राम, यानी जब किसी वेरिएबल में आप एक वैल्यू स्टोर करते हो, हार्ड कोड, हार्ड बाइंडेड वैल्यू, यूज़र से इनपुट नहीं लेना है, अगर हम प्रोग्राम में ही दे देते हैं तो उसे लिटरल बोला जाता है। तो आप यहाँ पे लिटरल के कुछ एग्जांपल देख रहे हो, इंटीजर, शॉर्ट। जैसे लॉन्ग में एल कंपलसरी होता है, अगर आप एल नहीं दोगे तो वो इंटीजर कंसीडर किया जाएगा। और कैरेक्टर जो वेरिएबल है हमारा या जो कैर डेटा टाइप है, उसकी वैल्यू, उसका लिटरल सिंगल कोट में दिया जाता है। और फ्लोट जो है फ्रैक्शनल पॉइंट वैल्यू स्टोर करता है और इसमें एफ देना कंपलसरी है, अदरवाइज जो जेवीएम है उसे डबल कंसीडर करता है। बूलियन डेटा टाइप में आप या तो ट्रू डाल सकते हैं या फॉल्स। ट्रू और फॉल्स दोनों ही कीवर्ड हैं। स्ट्रिंग को आपको डबल कोट में डालना होता है। तो राइट हैंड साइड वैल्यूज आर कॉल्ड लिटरल। जो राइट साइड में जो वैल्यू हैं, जो आप रेड कलर से आप यहाँ देख रहे हैं, उनको हम लिटरल बोलते हैं। अगर इंटीजर में आप वैल्यू से पहले 0 दे देते हैं तो वो एक ऑक्टल वैल्यू कंसीडर की जाती है। ओके, तो ये लिटरल में थोड़ा सा चेंज है कि आप अगर 0 यहाँ पे प्रीफिक्स करते हैं तो वो डेसिमल ना होके ऑक्टल वैल्यू होगी। यानी अगर आप यहाँ 0 देते हैं तो उसके आगे आप 1 to 7 तक, 0 to 7 तक ही वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक ही होता है। इसी तरह अगर आप 0x लिखते हैं तो आपका उसे हेक्साडेसिमल माना जाएगा, और 0b लिखते हैं तो बाइनरी नंबर माना जाएगा।
और एक कैर डेटा टाइप में अगर आप /u करके लिखते हैं तो वो एक यूनिकोड वैल्यू मानी जाती है। ओके, तो ये तो था लिटरल। तो गाइस इन सारे डेटा टाइप्स की हमको प्रैक्टिस करनी है अपने एक प्रोग्राम में। तो मैं एक नोटपैड का विंडो खोल लेता हूँ और इसमें हम अपने डेटा टाइप्स की वैल्यू यहाँ पे देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है जावा में क्लास के अंदर ही सब कुछ इनकैप्सुलेट हो सकता है, बिना क्लास के आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो क्लास का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेस्ट। ओके, या थोड़ा मीनिंगफुल रखते हैं, जैसे इस क्लास का नाम होना चाहिए dt, डेटा टाइप है तो dt रख लेते हैं। और आपको पता है कि एक क्लास में मेन मेथड होना कंपलसरी है, बिना मेन मेथड के JVM स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने मेन मेथड दिया तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर a। आप अपने वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट देयर आर सम नेमिंग कन्वेंशन कि आप स्पेस नहीं दे सकते, नंबर से शुरू नहीं कर सकते, और कुछ ही स्पेशल कैरेक्टर्स में लिए जा सकते हैं लाइक अंडरस्कोर एंड $। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर a और यहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर कर दी। आपको ध्यान रखना है आपको 4 बाइट से बड़ी वैल्यू यहाँ पे नहीं देनी है। 4 बाइट यानी 32 बिट्स। 32 बिट्स से बड़ी वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं देनी है, 2 की पावर 32 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, system.out.println यहाँ पे लिख देते हैं a। तो ये हमारा एक वेरिएबल हमने बना दिया इंटीजर a नाम से, और इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर नंबर, एंड system.out.println is used to print a variable or a literal directly। इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं एम ड्राइव में, जावा प्रोग्राम्स के अंदर हमने इसे dt.java नाम से सेव कर लिया, और इसको हम कंपाइल करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके एम ड्राइव में जाते हैं अपने जावा प्रोग्राम फोल्डर में, और जावा C कंपाइलर का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। कंपाइल करते ही आप देख सकते हो कि क्लास फाइल यहाँ पे आ गई होगी। मैंने dir कमांड से देख लिया कि यहाँ पे हमारी क्लास फाइल जनरेट हो चुकी है विदाउट एनी एरर। तो हम इसे रन कर सकते हैं जावा dt से। तो आप देखोगे ये वेरिएबल हम यहाँ पे प्रिंट कर पा रहे हैं। इसी तरह हमारा बाइट वेरिएबल होता है, तो बाइट का साइज होता है ओनली 1 बाइट, सो यू कैन स्टोर ओनली 8 bit values, okay, because 1 byte is equal to 8 bits. Okay, so I'm going to compile this and let's print it first. System.out.println b। okay, run this। सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, तो आप देख सकते हैं आप रन कर रहे हैं। अगर हमें इसमें 1 बाइट से बड़ी वैल्यू देते हैं तो देखते हैं ये क्या करता है। सो दैट विल जनरेट एन एरर, क्योंकि हमारा जो है एरर जो है पॉसिबली लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, यानी आप एक बड़ी वैल्यू इसमें दे रहे हैं। ओके, इसी तरह हमारा शॉर्ट डेटा टाइप होता है। शॉर्ट डेटा टाइप में भी आप नंबर होल्ड कर सकते हो, ओनली साइज इज 2 बाइट means 16 bit। okay, let's compile the program again, so that is okay, so we can print this variable here, right? Let's run this program, so that is fine, completely fine। अभी यहाँ पे हम लोग लॉन्ग डेटा टाइप ले लेंगे, लॉन्ग d। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर एक बड़ी वैल्यू लेते हैं जो कि इंटीजर के साइज से बड़ी है, बट लॉन्ग के हिसाब से दैट इज ओके, बिकॉज साइज ऑफ द लॉन्ग डेटा टाइप इज 8 बाइट, बट तब भी एक एरर जनरेट करेगा। इस एरर को देखते हैं। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, लेट मी इंक्रीज द साइज। ओके, सो इंटीजर नंबर टू लार्ज, ऑब्वियसली दैट नंबर इज टू लार्ज, बट ये इतना बड़ा भी नहीं है कि ये लॉन्ग में ना आ पाए, बट हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, L। So L denotes that the literal will represent the long value. Okay, now compile this and run the program. Okay, and we can print this variable d। okay, now run this program। okay,
तो जब भी आपको कोई बड़ी वैल्यू लॉन्ग डेटा टाइप में देनी हो तो आप उसको एल जरूर यहाँ पे पोस्ट फिक्स कर देंगे, एल जरूर लगा देंगे, कैपिटल या स्मॉल। ओके, इसके बाद हमारे जो डेटा टाइप हैं फ्लोट हैं, तो यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप में आपको एफ देना कंपलसरी है। अगर आप एफ नहीं दोगे तो एरर आएगी। ओके, तो यहाँ पे एफ देना कंपलसरी है, तो आप जैसे ही एफ दोगे तो ये एरर जो है चली जाएगी और हम इस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं, println e। ओके, तो दैट इज़ फाइन। अब हमारे पास जो फ्लोट के बाद जो डेटा टाइप है दैट इज़ डबल। ओके, डबल डेटा टाइप की में क्या अंतर है डबल और फ्लोट में, कि फ्लोट में आप एक 14 डिजिट आफ्टर डेसिमल ले सकते हो, और बल्कि लेकिन फ्लोट में डबल में आप 14 डिजिट ले सकते हो, और फ्लोट में जो है हमारे सिर्फ 6 डिजिट होते हैं और इसमें 14 डिजिट आप ले सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं ई और एफ को भी यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, दोबारा टाइप नहीं करते हैं इसको, और यहाँ पे एफ को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जो हमारा फ्लोट डबल डेटा टाइप है वो हमारा 14 डिजिट तक ले रहा है, लेकिन जो डबल है वो हमारा 6 डिजिट तक लेता है। लेट्स कंपाइल वंस मोर टाइम। ओके, यू कैन सी है कि यहाँ पे 6 डिजिट ले रहा है और ये 14 डिजिट तक ले सकता है। फ्लोट का जो नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स हैं आफ्टर पॉइंट वो 6 डिजिट होते हैं, और डबल में जो है हमारे 14 डिजिट होते हैं। कैट डेटा टाइप में मैंने जैसे आपको बताया आप सिंगल कैरेक्टर सिर्फ ले सकते हैं, वो कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है या किसी दूसरी लैंग्वेज का लेटर भी हो सकता है, लैटिन, ग्रीक, कोई भी। ओके, तो लेट्स प्रिंट दिस वेरिएबल ऑल्सो के। Oh, sorry, the variable name is g. The literal in that variable or the value in that variable is k. Okay, and you have a data type called boolean. Okay, boolean data type में आप या तो true स्टोर कर सकते हो या false। ठीक है, ये अगर यहाँ पे let me check. Oh, variable b we have already defined, so let's change the variable name h and compile that. Okay, so I'm going to print this variable as well, copy and paste h. So boolean data type can hold either true or false. You cannot store 1 and 0 like c, means c में 1 और 0 आप लिखते थे, यहाँ आप वो नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स देना होगा, जो कि दोनों ही कीवर्ड्स हैं, रजिस्टर्ड फिक्स वर्ड है फॉर प्रोवाइडिंग द बूलियन वैल्यू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग में क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग हेलो वर्ड। तो मैं इसे कंपाइल करता हूँ एच आई, एंड यू कैन सी है कि स्ट्रिंग जो हमने डबल कोट में दी है उसको कंपाइल करके हमने रन कर दिया। वन मोर एग्जाम्पल आई वांट टू गिव यू। मैंने आपको बताया था कि जब आप 0 प्रीफिक्स कर देते हैं किसी वेरिएबल में तो वो ऑक्टल वैल्यू माना जाता है। तो अगर ऑक्टल में 45 होगा तो हमारा डेसिमल में 8 की पावर 0 इंटू 5 एंड 8 की पावर 1 इंटू 4, यानी 32 plus 5, that is 37. That will print 37. Okay, because 45 in octal is 37 in decimal. Okay, that is equal. और अगर आप यहाँ पे 0x लिखते हैं that will become hexadecimal, and 45 in hexa is equal to 69 in decimal, right? So these are the primitive data type in Java programming language which we use to store information provided by the user, or we can provide the hard-coded literal in the variable at the time of programming or coding. तो guys, इस data type वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे बताऊंगा जावा में और क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कमेंट्स होते हैं और कैसे नेमिंग कन्वेंशन जावा का काम करता है, मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।